बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ लोबिया की सालन की रेसिपी, वो भी ढाबा स्टाइल में। जब रेगुलर सब्जी और गोश्त की रेसिपी से थक जाए और मूड हो कुछ नया खाने का, तो बनाए लोबिया मसाला करी। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार भी बनती है और यूनिक भी है। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनने जा रही है, तो इसे स्किप करके मत देखिएगा। पसंद आए लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी, तो मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैं लोबिया की सालन की रेसिपी को स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेन इंग्रेडिएंट लोबिया। इस रेसिपी को बनाने के लिए 250 ग्राम लोबिया लिया है, जिसे 2-3 बार साफ पानी से अच्छी तरह धो के मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया है। फाइबर विटामिन बी से भरपूर लोबिया है, जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे लोबिया गलाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्रेशर कुकर, इसीलिए लोबिया को सिर्फ 20 मिनट के लिए भिगो के रखा था मैंने। यहाँ पे पानी समेत लोबिया मैंने डाल दिया है। मज़ीद मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी की मिकदार इतनी हो कि उसका लेवल लोबिया से कुछ ही ऊपर हो। अब यहाँ पर प्रेशर कुकर को कवर करके मैं 5 मिनट के लिए लोबिया को पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ अपने व्यूअर्स को दिखाऊं तो लोबिया को प्रेशर कुकर में सिर्फ 5 मिनट ही मैंने पकाया है और खूब अच्छी तरह से लोबिया गल भी गया है, नरम भी हो गया है। इसके मैं दानों को हल्का सा दबा के दिखाऊं तो हल्का सा दबाने पे ही ये टूट रहे हैं आसानी से। यहाँ लोबिया गल गया है, तो इसको मैं छलनी से छान लूंगी और बढ़ते हैं रेसिपी में नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ आप पकाना शुरू करते हैं सालन। सालन में सबसे पहले तो मसाला तैयार करना है। उसके लिए मैं डाल रही हूँ खुले बर्तन में कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की मिकदार यहाँ पे 3/4 प्याली है। कुकिंग ऑयल को मैं कर लूँगी अच्छी तरह से गरम। कुकिंग ऑयल गरम होने पे इसमें डाल रही हूँ मैं प्याज। एक अदर बारीक चॉप की हुई ये प्याज है। यहाँ पे प्याज को अब मैं पका के नरम कर लूँगी। यहाँ दिखाऊँ तो प्याज जो है तल के नरम भी हो गई है और इसका कलर लाइट गोल्डन हो गया है। तो इसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसे खूब अच्छी तरह भूनना है। यहाँ पे रेसिपी के मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले हस्बे जायका नमक डाला, साथ में पिसी सूख मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई सूख मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, पिसा हुआ कुछ धनिया 1 चाय का चम्मच। यहाँ 1 मिनट तक मसालों को पका के इनका कच्चापन खत्म करना है। इस रेसिपी में रेगुलर मसालों का ही इस्तेमाल होगा, मजीद कुछ शामिल नहीं करना है। मसालों की भुनाई करके इसमें शामिल कर रही हूँ टोमेटो प्यूरी। 2 अदर टमाटरों की प्यूरी तैयार कर ली है। इसे डाल के अब इसे पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो। यहाँ पे हमारी रेसिपी का मसाला भुन के हो गया है तैयार। आप देख सकते हैं साइडों से इसका ऑयल निकल रहा है, कलर भी इसका चेंज हो गया है, मसालों का कच्चापन इसमें से ख़त्म हो गया है। यहाँ भुने हुए मसाले में मैं शामिल कर रही हूँ लोबिया। लोबिया मैंने रेसिपी के स्टार्ट में ही गला के रख लिए थे। थोड़ा सा पानी ऐड करके लोबिया की कर लेनी है मसाले में मिक्सिंग। पानी इसलिए डाला है ताकि इजीली जो है मसाले में इसकी हो जाए मिक्सिंग। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोबिया जो है पहले ही गला हुआ है। अब यहाँ ग्रेवी बनाने के लिए मज़ीद थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है और इसको अब मैं रख दूँगी दम पे। ढक के सिर्फ 5 मिनट के लिए ही इसे दम देना है। लीजिए 5 मिनट दम लगाने के बाद लोबिया की सालन की रेसिपी रेडी हो गई है। चूल्हा मैंने कर दिया बंद और यहाँ स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, साथ में थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और मज़ीद शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। रेसिपी हमारी हो गई है मुकम्मल। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी तैयार हुई है ढाबा स्टाइल में। बहुत मज़ेदार ये सालन बनता है, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपना कीमती फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।